अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चांद का बच्चा कविता पढ़ेंगे। पाठ है 19। इसमें ये कक्षा एक की हिंदी सारंगी का बेटा लास्ट चैप्टर है। ओके, पूरे फिनिश हो गए सारे चैप्टर। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। अगर आपको कोई बीच में चैप्टर पढ़ना है या आपको छूट गया है तो आप लोग वहां जाके पढ़ सकते हैं। हम इस वीडियो में बेटा पहले रीडिंग करते हैं जैसे कि आपको पता है, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जो भी एक्सरसाइज होती है वो करते हैं, और पोयम को याद करने की यहीं पे कोशिश करते हैं। पहले तो जैसे मैं आप सबको बताती हूँ, अपनी बुक अपने सामने खोल के रखिए और पेंसिल हाथ में पकड़िए। चलिए फिर मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या नाम है? चांद का बच्चा। और बताइए भला चांद का बच्चा होता है? चलिए कविता है तो पढ़ते हैं। है आनंदमयी कविता। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ है और ये इसको गोदी में लिया। अब ये क्या कह रहा है, चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यही भी क्या है बच्चा, अम्मा छोटा सा नन्ना मुन्ना चांद। पहले हम लोग रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम समझाएंगे। ओके। इतना दुबला इतना पतला, कब होता ऐसा चांद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह तो गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद, छुप जाता था निकल जाता था करता था यह तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद, अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें क्या कह रहा है, एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से ना बहुत सारी बातें कह रहा है। अब क्या क्या बातें कह रहा है, ये किसने लिखी है? अफसर मेरिठी ने लिखी है। इसके जो कवि हैं वो है अफसर मेरिठी। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि जो ये बच्चा है वो इसमें क्या क्या कह रहा है अपनी मम्मी से। देखिए, ये जो एक बच्चा है ना, आपको दिख रहा है पिक्चर्स में, फोटो में दिख रहा है ना, ये बच्चा है और ये अपनी मम्मी से चांद के बारे में क्या क्या बातें कह रहा है। ये पहले बोला छत पे गया ना, देखिए ये छत पे गया और छत पे जाके क्या बोला, वह देखो वह निकला चांद, ऐसे हाथ करके दिखा रहा है ना मम्मी को कि देखो मम्मी चांद निकला है। अम्मा, अम्मा मम्मी को अम्मा भी कई जगह बेटा बोलते हैं, और अम्मा दादी को भी कई जगह बोलते हैं, तो ये अलग अलग है। मम्मी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। अम्मा तुमने देखा चांद, उनसे बोल रहे हैं अम्मा क्या तुमने चांद देखा है, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। एक दिन इसने चांद देखा था, एक दिन मतलब एक दिन पहले इसने चांद देखा था, तो बड़ा सा गोल सफेद कलर का चांद था। कैसा था? सफेद कलर का बड़ा सा चांद। लेकिन अब कैसा है ये चांद? बोलिए, अब कैसा है? छोटा सा। आप कैसे बोलेंगे, आप तो ऑनलाइन है, सॉरी क्लास की आदत पड़ी हुई है, मैं बच्चों को बुलाती हूँ ना इसलिए बोल दिया। चलिए, ये इसमें क्या है, ये कल इसने देखा था तो बड़ा सा चांद था। ओके, लेकिन आज कैसा चांद है? छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। तो ये क्या समझ रहा है कि जो बड़ा सा चांद है ना वो घर बैठा है, और छोटे से चांद है कोई, वो इसने भेज दिया है। देखिए, एक दिन पहले क्या था, इतना बड़ा चांद निकला था। कितना बड़ा चांद निकला था? इतना बड़ा सफेद कलर का। आज कैसा निकला है आपको दिख रहा होगा, छोटा सा निकला है। तो ये क्या कह रहा है, छोटा सा मुन्ना सा चांद निकला है आज अम्मा। हाँ, इतना दुबला इतना पतला। अब देखिए, छोटा सा था ना, इतना दुबला इतना पतला, तो ये कितना दुबला है कितना पतला है। कब होता ऐसा चांद, पूछ रहा है ऐसा चांद भी क्या होता है, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। तो गोल, ये देखिए बादलों में छुपा है गोल बड़ा सा चांद, बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चांद। बादल से हंस हंस कर कैसे खेल रहा था, बादल थे ना आसमान में, तो आप लोगों ने देखा जब बादल होते तो कभी छिप जाता है क्योंकि बादल उसके ऊपर आ जाते हैं, कभी बादल चले जाते हैं तो निकल जाता है। तो उस तरह से ये बादल से क्या कर रहा था चांद, हंस हंस कर खेल रहा था, छुप जाता था निकल आता था, करता था ये तमाशा चांद, अपने बच्चे को भेजा है घर में बैठा होगा चांद। क्या बोल रहा था,
कि ये बादल से छुप जाता था, कभी निकल जाता था, तमाशा करता था। तमाशा बेटा क्या होता है? आप पहले के टाइम पे बेटा कुछ लोग आते थे जो तमाशा खेल दिखाते थे, खेल। हाँ, तो उसको तमाशा बोलते हैं। जैसे रस्सी पे, जैसे एक लड़की आती थी, कुछ लोग भी उसके साथ आते थे, एक रस्सी बांध देते थे डंडे के ऊपर, फिर उस पे वो चल के दिखाती थी। तो इस तरह से ये जो खेल दिखाते थे उसको तमाशा बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अपने बच्चे को भेजा है। अब ये क्या कह रहा है? जो उस दिन चांद था ना, बहुत बड़ा था, गोल मटोल था, आज इसने क्या किया है? छोटा सा चांद निकला है, इसका मतलब इसका ये बच्चा है, बच्चे को भेज दिया इसने। घर में बैठा होगा चांद, और जो बड़ा सा चांद है वो क्या है? घर में बैठा होगा। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल, बड़ा सा चांद। ये कह रहा है फिर ये भी जब बड़ा होगा ना तो ये बड़ा बन जाएगा गोल। बताइए ऐसा होता है क्या? चांद का बच्चा होता है? नहीं होता है ना। अम्मा, अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद? बताइए उसकी अम्मा ने ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारा चांद है? देखिए अब यहाँ पे इस पिक्चर में क्या है? एक ये बड़ा सा चांद या बादलों पे से दिखाया गया सो रहा है, और दूसरा चांद ये छोटा सा निकला है। अब इसमें क्या मतलब, देखिए जब बेटा पूर्णिमा आती है ना तब बड़ा सा चांद निकलता है। हाँ, पूर्णिमा के दिन देखना आप लोग। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा निकलता है, फिर दूसरे दिन थोड़ा उससे हल्का सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है। ऐसे बड़ा हो के पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? पूरा बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है पूरा पूर्णिमा के दिन। और फिर क्या करता है? पूर्णिमा के जब बड़ा होने के बाद फिर क्या करता है? थोड़ा थोड़ा फिर कम होता जाता है, हल्का सा कम होगा, फिर दूसरे दिन और कम होगा, फिर दूसरे दिन और कम होगा, फिर थोड़ा सा रह जाएगा, फिर थोड़ा, फिर आती है अमावस्या। उस दिन बिल्कुल ही चांद नहीं निकलता, बिल्कुल थोड़ा सा। तो उसको ये ना, चंद्रमा की क्या होती है बेटा? कलाएं होती है। जो इससे ये बच्चा पूछ रहा है कि कभी तो थोड़ा सा निकलता है, कभी बड़ा सा निकलता है, तो इसका मतलब ये इसका बच्चा है? नहीं, बच्चा नहीं होता है, लेकिन ये चंद्रमा की कलाएं होती हैं। ओके, कभी कभार पूरा निकलता है, कभी कभार थोड़ा सा निकलता है। चलिए, अब ये चैप्टर हमारा पढ़ गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले बातचीत के लिए है तो पहले बातचीत करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, यह कविता किसके विषय में? तो बताइए कविता किसके विषय में? पता है मेरे प्यारे बच्चों की कविता किसके विषय में? चांद के विषय में। तो यहाँ पे लिखेंगे चांद। कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा? अच्छा बताइए, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? क्योंकि जो बच्चा है ना, चांद को चांद का बच्चा समझ रहा है, क्योंकि उसे एक दिन पहले बड़ा सा दिखा था, कुछ दिन पहले अब क्या है? छोटा सा दिख रहा है, तो वो समझ रहा है इसका बच्चा होगा। चलिए, थर्ड है, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहोगे और क्यों? हम इस कविता को कोई दूसरा नाम देते हैं, चांद का बच्चा नहीं देते। हम इस कविता को देते हैं नटखट चांद। क्या देते हैं? आप लोग कुछ भी दे सकते हैं जो आपका दिल करे, मैं तो आपके लिए हिंट के लिए बता रही हूँ, नटखट चांद। आप पूछ रहे हैं क्यों देना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि चांद नटखट है ना, कभी तो थोड़ा निकलता है, कभी पूरा निकलता है, कभी कम होता है, कभी इस तरह से अपनी कलाएं करता है, तो वो नटखट है ना, इसलिए हमने इसको नटखट चांद दिया है। क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है? नहीं, चांद हमेशा गोल नहीं दिखता। आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? अब आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? कभी डुग्गू बुलाती है तो बेटा डुग्गू लिखना। हाँ, चिंटू बुलाती है तो चिंटू बताइएगा, मुन्नी बुलाती है तो मुन्नी बुलाइएगा। जो भी आपकी माँ आपसे प्यार से बुलाती है वो आपको इसमें बताना है। अब है शब्दों का खेल। हम ये शब्दों का खेल खेलेंगे। इसमें क्या करना है बेटा? नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं? गोल है, चौकोर है, तिकोनी है। रेखा खींचकर मिलाइए। देखिए, कुछ वस्तुएं इसमें गोल हैं। गोल कैसा होता है? इस तरह से गोल। कुछ वस्तुएं वस्तुएं तिकोनी है। तिकोनी मीन्स ऐसे, इसमें तीन कोने होते हैं, एक, दो, तीन। मैं दूसरा कलर लेती हूँ, अच्छा नहीं है। हाँ, ये तिकोनी है, जैसे पहला तिकोना, दूसरा और तीसरा, तो ये होती है तिकोनी। चौकोर, अब चौकोर कैसा है? इस तरह से ये चौकोर, इसमें चार होते हैं तो इसलिए होता है चौकोर। एक, दो, तीन, चार, तो इसको बोलते हैं हम चौकोर। अब हमको ना इसमें मैच करनी है, मिलानी है।
ये कौन सी वस्तु किस तरह से, जैसे ये है, देखिए इसमें मिला 1 2 3 4, इस तरह से चार चार है, एक साइड से, इसमें भी 4 है, पीछे भी 4 होंगे, उसके ऊपर भी 4 है, तो ये मिलेगा इससे। अब ये क्या है, एक पहिया है गोल, तो ये गोल मिलेगा इससे। एंड ये समोसा, समोसा कैसा होता है, तिकोना, तो ये जाएगा इधर। इस तरह से रेखा खींचकर आपको मिलाना है। आगे देखते हैं। तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं आपको, इसके दिमाग में आ रहे हैं, और कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं, तो जिसमें तुक मिले ना वैसा हमको लिखना है। जैसे गोल, मटोल, तो हम इसमें गोल के साथ ऐसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, मांद, खड़ा, बोल, लोटा, तो कौन सा मिल रहा है, बोल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोल। चांद का मांद। और तुक वाले शब्द में क्या होता है, पीछे का जो अक्षर होता है बेटा वो एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम सेम। बड़ा, खड़ा, देखिए आप लोग देखिए इन सब में पीछे के अक्षर सेम है ना। छोटा, लोटा, ये देखिए इसमें ला है, इसमें भी ला है, इसमें दा, इसमें भी दा, इसमें डा, इसमें डा, इसमें टा, इसमें भी टा, तो ये हो जाते हैं तुक वाले शब्द, गोल, बोल, चांद, मांद, बड़ा, खड़ा, छोटा, लोटा। चलिए अब हम लोग आगे चल के देखते हैं क्या है। इसमें चित्र है और बातचीत है, हमें चित्र के साथ बातचीत करनी है चित्र को देख के। कौवे की कहानी, अच्छा एक कौवे की कहानी दी गई है, देखिए ये आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो चलिए हम लोग सुना लेते हैं, वैसे सुनी होगी। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था, कौवा डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ये वाला गाना सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, तो इसमें क्या करना है, कौवा है उड़ रहा है, फिर उसको क्या लिखा, प्यासा था ना, उसे पानी पीना था, तो उसे घड़ा दिखा, ये मटका, मटका या घड़ा कुछ भी कह सकते हैं, मटका दिखा, उसमें पानी कम था, तो ये चोंच डाल रहा था तो वहां तक पहुंच नहीं रही थी, फिर उसने दिमाग लगाया क्या करें, फिर उसने कंकड़ डाले बहुत सारे, देखिए यहाँ तक पूरी कंकड़ भर दिए, तो पानी ऊपर आ गया, तो इसने पानी पिया और उड़ गया। ये कहानी है आपकी, ये कहानी मुझे पता है ज्यादातर सभी बच्चों में सुनी होगी। आपकी जो अपनी भाषा है ना उसमें इस कहानी को सुनाना है, ओके। हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी सुनाइए, बंगाली बोलते तो बंगाली सुनाइए, तेलुगु बोलते तो तेलुगु सुनाइए, तेलुगु में कहिए, इंग्लिश बोलते तो इंग्लिश में सुनाइए। आओ कुछ बनाए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको बनाने के लिए, तो आपको ये बनाना है। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ती, डंडियां एकत्र कीजिए। अपने आसपास कोई फूल पड़ा हो, पत्ती, डंडी, कुछ भी इकट्ठा कीजिए उनको। छोटे समूह में बैठकर इनमें कुछ आकृतियां बनाइए, फिर उनकी कोई डिजाइन बनाइए। डिजाइन कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है, इस पत्ती को फोल्ड कर लो, चिपका लो किसी से या बांध लो, जो पत्ती के साथ जो धागा होता है ना पेड़ों में मिलता है, या फिर फेविक्विक चिपका दो, उसके ऊपर एक फूल लगा दो, तो देखो डिजाइन बनती है। इस तरह से आपको डिजाइन बनाना है। आप तितली, पेड़ आदि भी बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए एक कुछ डंडियां लीजिए, हाँ, उसमें जो छोटी छोटी पत्तियां आपको मिली है वो इस तरह से ऐसे ऐसे चिपकाइए, तो क्या बनेगा, पेड़ बनेगा। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने कैसी बनाई है। इस तरह से 4-5 बच्चे मिलके बनाना है आपको। ये एक्टिविटी होती है और जरूर करना चाहिए, बनाने के लिए होता है, ठीक है। आप लोग ये बनाइए और फिर क्लास में पेरेंट्स को या टीचर को सबको दिखाइए। अब है चित्रकारी और लेखन। अच्छा, हमें एक चित्र दिया है, दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। चलिए, हम चित्र में क्या क्या देख पा रहे हैं पहले हम ये सोचते हैं। हमें मोर दिख रहा है, क्या कर रहा है मोर, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, इसका मतलब नाच रहा है। और जब पंख खुले होते हैं ना मोर के तो वो नाचता है। तोता उड़ रहा है। एक पेड़ है, पेड़ किसका है, सेव है शायद, हाँ, हाँ सेव है, मुझे लगा लाल कुछ और भी हो सकता है इसलिए मैंने जूम करके देखा, सेव है। तो इसमें हमें ये चीजें दिख रही है, एक पेड़ है, सेव है, कुछ फूल भी 2 लगे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है अब हमें चित्र में लिखना है। पहले तो इनके नाम लिखने हैं, उसके बाद वाक्य बनाने हैं। तो पहले नाम लिखेंगे, हमें क्या दिखा, मोर, तो हमने लिखा मोर। फिर क्या दिखा, तोता, तो हमने लिखा तोता।
तोता। फिर क्या लिखा? पेड़, तो हमने लिखा पेड़। फिर सेब, तो हो गया सेब। चलिए, इस तरह से ये लिखना है। अब क्या करना है आगे? आगे हमें इन शब्दों अब इन शब्दों से वाक्य बनाने। जैसे हमने पेड़ लिखा था ना, तो पेड़ के ऊपर उन्होंने एक वाक्य बना के आपको दिया है कि किस तरह से बनानी है। यह एक पेड़ है। हाँ, दिख रहा था ना आपको सामने पेड़, तो आपने बनाया यह एक पेड़ है। अब हमें क्या दिख रहा था? मोर। तो हम मोर के लिए क्या बनाएंगे? मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। इस तरह से। क्या था फिर आगे? तोता। तो तोते का हम बनाएंगे तोता उड़ रहा है। उड़ रहा था ना, तो हम लिखेंगे तोता उड़ रहा है। अब एक पेड़ पे क्या लगे थे? सेब। पेड़ पर, अच्छा, पेड़ पर लाल सेब लगे हैं। ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, रुकिए मैं आपको सरल सा देती हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास के हैं, इतना बड़ा नहीं बनाना, आपको छोटा सा बनाना है। सेब, या सेब, लाल सेब, नहीं, कोई सरल सा वाक्य ढूंढते हैं लाल सेब के लिए। क्या सरल सा वाक्य हो सकता है? लिखेंगे लाल सेब लगे हैं, छोटा करना है। लाल सेब लगे हैं। ये आपको इस तरह से जो भी कुछ दिखा है उस पे वाक्य बनाने। चलिए, अब हम लोग आगे हैं खोजे जाने। अब हमें ये खोजना है। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। आपके पास बेटा कोई भी पेड़ हो, उसके आप अपने पेरेंट्स से नाम पूछिए। कुछ चित्र भी बनाइए, और चित्र के फिर क्या है, कुछ भी लिखिए उस पेड़ के बारे में, कुछ लाइनें लिखिए। लिखने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने से बेटा सब कुछ होता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है खेल खेल में। अच्छा, ये है खेल खेल में। इस कविता को मिलकर गाइए। अच्छा, गाना है, दो समूह बनाइए। इसमें क्या करना है बेटा? दो समूह बनाना। जैसे आप और आपके कुछ फ्रेंड आपकी साइड हो जाए, दूसरी साइड कुछ और लोग बच्चे हो जाएंगे। तो एक लोग प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर बताएगा। क्या है इसमें? दो समूह बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह उत्तर देगा। अगर आप लोग इस वक्त घर पे हैं तो आप पूछिएगा प्रश्न और आपके पेरेंट्स जवाब देंगे, या फिर आपके पेरेंट्स जब क्वेश्चन करेंगे और आप जवाब देंगे। पहला है इसमें कौन परिंदा। अच्छा, परिंदों के नाम बताने हैं। कौन परिंदा बोले चूचू। कौन बोलता है चूचू? ये गौरैया। कौन परिंदा गुटरगू बोले। कौन बोलता है गुटरगू? कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू। कौन? पपीहा। कौन परिंदा कुड़कू बोले। मुर्गा। कौन परिंदा बोले कौ कौ। कौन बोलता है? कौआ। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू। कुहू कौन बोलता है? कोयल। कौन परिंदा बोले टैटे। कौन बोलता है? तोता। नकल उतारे हूबहू। नकल भी कौन उतारता है? तोता ही उतारता है। चलिए फिर से, ये आपको प्रश्न पूछने हैं और आंसर भी याद होने चाहिए। कौन परिंदा बोले चूचू। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी बोल दें। कौन परिंदा बोले चूचू। कौन परिंदा गुटरगू। कौन परिंदा पीहू पीहू। कौन परिंदा कुड़कू। कौन परिंदा बोले काव काव। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू। कौन परिंदा बोले टैटे। नकल उतारे हूबहू। इस तरह से गा गा के आपको लर्न करना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शब्दों का खेल। इसमें है बेटा शब्दों का खेल। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाए। कविता में कौन जो शब्द आया है ना, उस पर आपको घेरा लगाना है। तो हम लोग चलते हैं कविता के पास।
मैं एक दो आपको बता देती हूँ, फिर आप लोग खुद लगा लीजिएगा। ओके, कहाँ है कौन? बेटा आपको दिख रहा है? मुझे तो कौन ही नहीं दिख रहा। ऊपर होगा आई थिंक। चलिए चलिए आगे इसमें है, कौन शब्द पर घेरा लगाइए। आप लोग कविता में जाके, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है इसलिए वो हट जाता है। पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। अब हमें क्या करना है, ये पेड़ है उस पर क्या लगे, अच्छा लगे हैं, तो हमें उनसे शब्द बनाना है। पेड़ से कोई भी शब्द बना सकते हैं हम, जो भी इस अक्षर में है। जैसे यहाँ पे ना क्या लिखा है, रा, एक पेन ले लूं, रा और ता, तो हो गया रात। इस तरह से आपको जो भी शब्द मिले उनसे एक अक्षर मिले उनसे शब्द बनाइएगा। हाँ, अब हम यहाँ से, जैसे हमें दिख रहा है पा और नी, तो लो हमने बना दिया पानी। और आपको कुछ दिख रहा है बताइएगा, या फिर जो भी आपके मन में आ रहा हो कोई अच्छा सा शब्द, तो वो बना। जैसे रा और मा, तो हो गया राम। और बताइए, और ढूंढते हैं, चलो मिलके ढूंढते हैं। ये सा से नहीं बन रहा है, दा से भी नहीं बन रहा है, तो किससे बनेगा? ढूंढिए ढूंढिए, मुझे यहाँ पे दिखा नो और का, तो नौ का लिख सकते हैं। नौ का क्या होता है बेटा, नाव को बोलते हैं। आपको जो भी दिख रहा है वो आप लोग लिखिए। अब हमें यहाँ पर कुछ और भी ढूंढना है। देखिए जैसे माँ और ली, तो हो गया माली। माली कौन होता है, जो बाग की देखभाल करता है उसको माली बोलते हैं। अब हम और क्या देखेंगे, एक और बनाना है। ढूंढिए ढूंढिए, मैं भी ढूंढती हूँ। पानी, अच्छा पानी तो लिख गया। एक और बनाना है। यहाँ पे ना लिखा है, यहाँ पे माँ लिखा है, तो हो जाएगा नाम। बहुत सारे बनेंगे इसमें बेटा, कोई यही नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। आपको जो आता है आप बना सकते हैं तो बनाइएगा। ओके, नहीं आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, पढ़िए और लिखिए। अच्छा, इसमें पढ़ना है और लिखना है। हमें समझ के पढ़ना और लिखना है कि इसमें क्या है। चलिए, जैसे है कविता को आगे बढ़ाइए। हमने, अच्छा एक कविता दी गई है, हमने तीन चीजें देखी। अच्छा, हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह तो खा रही थी ककड़ी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। देखिए इसमें क्या करना है, जो पीछे के शब्द है ना, ये तुकांत वाले शब्द आएंगे, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, लेकिन खाने वाली चीज आएगी, फिर जो जैसे पड़ा होगा वो आएगा। तो इस तरह से ये कविता को आपको पूरा करना है। यहाँ पे एक उन्होंने बना के दिया है, अब हमें नीचे पूरी करनी है। चलिए, हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू। देखिए भालू आलू एक जैसा है ना, आलू। नाम था उसका, ऐसा ही कोई नाम बनाओ जिसके पीछे लू हो, तो बनाइए, सोचिए जरा क्या नाम हो सकता है। तो उसका नाम होगा, नाम था उसका कालू। भालू काला होता है ना, इसका नाम उसका कालू। हमने तीन चीजें देखी बाबा, तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, खा रहा था, क्या खा रहा है ये, लाल लाल कलर का है ना। हमने बाग में देखा बंदर, कुछ ऐसे ही आना चाहिए। वह तो खा रहा था चुकंदर, चुकंदर। नाम था उसका, क्या नाम है, कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसके पीछे यही शब्द आ जाए तुकांत जैसा। तो नाम हो सकता है उसका बच्चों सिकंदर। क्या होगा, सिकंदर। चलिए, ये पोयम आपको याद भी करनी है। हमने तीन चीजें देखी बाबा, हमने तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखा भालू, वह तो खा रहा था आलू, नाम था उसका कालू। हमने तीन चीजें देखी बाबा ना, तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वह तो खा रहा था चुकंदर, नाम था उसका सिकंदर। चलिए, शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार ठ, ढ, ढ, श,
आपके घर में छांट कर लिखिए। अच्छा, एक घर है और हमें इनके शब्दों को छांट कर लिखने हैं। ठीक है, फटाफट लिख देते हैं। ये ठा का घर है, तो हम ठा, जितने भी ठा वाले बेटा शब्द होंगे ना, उन्हें हम यहाँ लिखेंगे। ये हो गया, अब यहाँ सा, तो ये लिखेंगे 60, और पढ़ेंगे भी साथ में। ये ठाठ, 60, फिर है बैठ, बैठ लिखेंगे। नेक्स्ट है ठेला, यहाँ लिखेंगे ठेला। अब घर है धा वाला, तो धोती, पहला आएगा धोती, फिर आएगा धनुष, फिर आएगा धान, एंड क्या आएगा, धागा। इस तरह से आपको उसमें भरने। हो गया, आगे चलते हैं। आगे घर है ढा, मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, हाँ, जिससे सारे शब्द मुझे दिखाई दे। ढा है, तो ढा में लिखना है ढक्कन, फिर लिखना है ढोलक। ये ऊपर शब्द लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं अगर राइटिंग समझ में ना आए तो। मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, टाइम काफी हो रहा है, वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। यहाँ पे ये ढीला आएगा, फिर आएगा षटकोण। अच्छा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, नहीं है, हाँ, हो गए पूरे। शा, शा का है धनुष, दिख रहा है आपको ऊपर दिखा हुआ, ये लिखा है धनुष। फिर है धान, एंड अच्छा सॉरी, धान नहीं है, धान कैसे हो सकता है, शा का लिख रहे हैं हम, तो धनुष। उसके बाद ऊषा, उषा के बाद षटकोण, हो गया षटकोण। चलिए, ये आपको इस तरह से घर बनने हैं। अब हम नीचे चलते हैं। ये है बेटा अक्षर गीत। हम अक्षर गीत इसमें नहीं पढ़ेंगे, नहीं गाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, उनकी भी हेल्प हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाय बाय, फिर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।